बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई मुल्क झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंग की वो 3 खौफनाक तस्वीरें। 3 बड़े मोर्चे, 3 सुलगती आग और नतीजा सिर्फ एक तबाही और महाविनाश की। आइए एक एक करके वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ये हैं आपके सामने। देखिए, पहली तस्वीर, कांप उठा सुपर पावर। ईरान को मिट्टी में मिलाने की शेखी बगाड़ने वाले वॉशिंगटन के वॉर रूम में सन्नाटा पसरा हुआ है। चंद घंटों के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका ने जब तेहरान के परमाणु ठिकानों को भस्म करने का प्लान बनाया तो ईरान ने ऐसी हिट लिस्ट जारी कर दी। खाड़ी के शेखों की रातों की नींद उड़ गई। सऊदी से लेकर यूएई तक जब हाहाकार मचा तो ट्रंप की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। फेल हुआ ट्रंप का ऑपरेशन। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर। नाकेबंदी तोड़ने के लिए वॉशिंगटन ने पूरा जोर लगा दिया। यहां मिसाइलें दागी, युद्धपोत भेजे, लेकिन ईरान टस से मस हुआ ही नहीं। आज हकीकत यह है कि समंदर के उस चक्रव्यूह में एक पत्ता भी ईरान की मर्जी के बगैर हिलता नहीं है। ट्रंप का हर बार प्लान फ्लॉप हो चुका है और तेहरान ने साबित कर दिया हॉर्मुज का असली सिकंदर सिर्फ वही है। और तीसरी तस्वीर, किसी से जुदा नहीं, ब्लैक सी में महातबाही। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग की असली आग अब समंदर में धधक रही है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन का पेट काटने का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जिससे ज़ेलेंस्की का पूरा मुल्क कंगाली की कगार पर खड़ा हो चुका है। ओडेसा के बंदरगाह जलकर राख हो चुके हैं। अनाज के जहाज ठप हो चुके हैं और यूक्रेन में भूखमरी का साया मंडरा रहा है। बारूद बुझी नहीं, आग सिर्फ थोड़ी फैली और ये तीनों मोर्चे पूरी दुनिया को किस महाविनाश की तरफ धकेल रखे हैं। दिखाएंगे आपको एक एक तस्वीर विस्तार के साथ में आक्रमण में। चलिए करते हैं आगाज आक्रमण का। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, मुश्तबा के सलाहकार की डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी धमकी। मुश्तबा खामनेई के सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। क्या धमकी दी है? ईरान पर हमला अगर हुआ तो दुनिया भी हिल जाएगी। 250 सालों का अमेरिकी प्रभुत्व बचने वाला नहीं है। अमेरिकी दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुश्तबा खामनेई के सलाहकार हैं मोहम्मद मोकबर। उनकी तरफ से ये बड़ी धमकी सीधे डोनाल्ड ट्रंप को, और ये कहा कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना ये आने वाला वक्त तबाही लेकर आएगा अमेरिका के लिए। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान की धमकी सुनकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बदल दिए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अब अपने रुख बदलते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इरादे बदले कैसे? दरअसल ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर हमले नहीं किए गए, वरना जो जानकारी थी अमेरिका के निशाने पर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तबाह करने की तैयारी है। सऊदी के दबाव में अमेरिका ने दरअसल इस हमले को टाला है। भीषण हमले टलने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया अमेरिका की फौज हमेशा से तैयार रहती है। ट्रंप ने कहा खाड़ी देशों ने हमले रोकने की अपील की, इसीलिए अमेरिका रुका। हॉर्मुज और परमाणु डील का ड्राफ्ट भी तैयार है। खाड़ी की अपील पर अभी हमला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता संभव है। आने वाले वक्त में एक उम्मीद जरूर जाग गई है। ईरान पर हमले की प्लानिंग आखिर कैंसिल क्यों हुई? सुनाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की ही जुबानी। by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. और एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीर आई है सामने। जी हाँ,
एक बार फिर से ईरान में सड़कों पर जनता उतर आई। तस्वीर आपके सामने है, देखिए बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर उतर कर आए। ईरान सरकार और ईरान की सेना के पक्ष में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर कर एकजुटता दिखा रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली। सेना का हौसला बढ़ाने के लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर लोगों का जमावड़ा किस तरह से है, तस्वीर आपके सामने है। तीसरा विश्व युद्ध बस कुछ ही मिनटों की दूर पर था। अमेरिका के फाइटर जेट्स में तेल भरा जा चुका था, इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके थे और ट्रंप का ये कहा जाए हाथ पूरी तरह से ट्रिगर पर एक्टिवेट था। बस उंगली से ट्रिगर दबाने भर की देरी थी, लेकिन तभी तेहरान से एक ऐसी धमकी आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया। ईरान ने ललकारा, अगर हमला हुआ तो सऊदी का तेल, कतर की गैस और इजराइल की सांसें, सब कुछ हो जाएगा राख। और फिर ट्रंप को पीछे हटना ही पड़ा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जलते जलते बचा है। देखिए महायुद्ध टलने की वो ईसाई स्टोरी जो दुनिया को हिला कर रख देती है। जब मध्यपूर्व के आसमान में बारूद की गंध अचानक बढ़ गई, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की पटकथा लिखी थी। निशाना थे ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा ठिकाने और न्यूक्लियर प्लांट। सुबह खौफ और गहरा गया। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को फरमान जारी कर पश्चिम एशिया छोड़ो या किसी भी वक्त निकलने के लिए तैयार रहो। ये आम चेतावनी नहीं थी, ये जंग का सीधे सीधे ऐलान था। लग रहा था कि इतिहास का सबसे भीषण हमला होने वाला है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कबूला की, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे भयानक हमला होने वाला था। लेकिन तभी ईरान ने वो दांव खेला जिसकी उम्मीद वाशिंगटन को नहीं थी। तेहरान से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दहाड़ते हुए सीधा संदेश भेजा, अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका या इजराइल को नहीं मिलेगा। जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा वो अपनी तबाही का सामान खुद तैयार करेगा। ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान से जलते हुए शब्दों में चेतावनी जारी की। सऊदी अरब के तेल फार्म्स, यूएई के एनर्जी हब, कतर के विशाल गैस फील्ड्स और इजराइल का पूरा पावर ग्रिड, सब कुछ स्वाहा कर दिया जाएगा। सब कुछ राख बन जाएगा। यानी जितनी धमकी ट्रंप दे रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा खौफनाक जवाब ईरान ने तैयार कर रखा था।
ईरान का सीधा गणित था, अगर हम डूबेंगे तो पूरे मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था को साथ में लेकर डूबेंगे। ईरान की सीधी चेतावनी के बाद सबसे ज्यादा पसीने छूटे सऊदी अरब के। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को समझ आ गया कि अगर ये जंग छिड़ी तो बर्बादी उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। फरवरी से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर रखा है। समंदर में माइंस बिछा रखी है। सऊदी भले ही अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर के यानबू बंदरगाह से तेल बेच रहा हो, लेकिन खतरा दो तरफा था। एक तरफ से ईरान की मिसाइलें और दूसरी तरफ लाल सागर में बैठे हूती विद्रोही। सऊदी पूरी तरह घिर चुका था और फिर क्राउन प्रिंस MBS ने तुरंत फोन उठाया, ट्रंप को सीधे कॉल लगाया। कतर, UAE और तुर्की ने अमेरिका पर दबाव बनाया, हमला रोकिए वरना पूरा खाड़ी क्षेत्र शमशान बन जाएगा। नतीजा क्या हुआ? दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर सफाई दी। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका पूरी सैन्य ताकत के साथ तैयार था, लेकिन ईरान और क्षेत्रीय देशों ने बातचीत का रास्ता मांगा है। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर झुकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोलता है तो हम हमला नहीं करेंगे। फिलहाल हमला रोक दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल भी उनके इस फैसले के साथ है, लेकिन दुनिया जानती है ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ईरान की उस आक्रामक धमकी का असर था जिसने वॉशिंगटन के वॉर रूम में खलबली मचा दी। ट्रंप के पीछे हटने से फिलहाल सऊदी और खाड़ी देशों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल वही है, क्या महायुद्ध टल गया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ जुलाई महीने में ब्रेंट क्रूड ऑयल 24% तक महंगा हो चुका है। दुनिया भर में तेल का संकट मंडरा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि स्थायी शांति नहीं है, ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है। अगर बातचीत नाकाम हुई या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जहाजों को रोका तो बारूद का ये ढेर किसी भी क्षण दोबारा सुलग सकता है। मध्य पूर्व का बारूद अभी बुझा नहीं है, सिर्फ चिंगारी थोड़ी दूर हुई है।
वहां युद्ध का खतरा अब भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, यूएस अटैक की आशंका को देखते हुए ईरान ने की है बड़ी तैयारी। जी हां, बड़ी तैयारी में जानकारी यह है कि कई अहम ठिकानों की तरफ जवान भेजे गए हैं, सैन्य साजो सामान भेजा गया है। तेहरान हो या शिराज, किरमान शाह हो या ईरान के अलग इलाके, इन इलाकों से सेना भेजे जाने की खबर है। बंदर अब्बास और कई जगहों से भी सेना को भेजा गया है। आबादान के करीब आर्म्ड ब्रिगेड का मूवमेंट देखा गया। पहाड़ों के करीब एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की भी खबर है। ये सारी तैयारियां किस लिए? क्या अमेरिका की तरफ से कुछ बड़े हमले की तैयारी थी और उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान की बड़ी घेराबंदी है? बढ़ेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। एक और बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका दावा यह कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी सेना का कड़ा पहरा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि 2 अगस्त तक 35 कमर्शियल जहाजों ने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों को पूरी तरह से निष्क्रिय किए जाने की भी खबर सामने आई। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका कहता है कि 2 अगस्त तक 35 कमर्शियल जहाज यहां से अपना रूट चेंज कर चुके हैं, वो दूसरा रास्ता अपना चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़े दावे एक तरह से अमेरिका के हैं। उनका कहना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग जान लीजिए, इस समय की बड़ी खबर, हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के इन तमाम दावों को ईरान नकार रहा है। जी हां, ईरान ने खारिज कर दिया है अमेरिका जो भी दावा कर रहा है। अब अमेरिका के इन दावों को लेकर ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और आगे भी ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। इतना ही नहीं, अब ईरान की तरफ से तो अमेरिका के दावों को सीधे सीधे जुमलेबाजी तक कह दिया। जुमलेबाजी करके ईरान से हॉर्मुज कोई ले नहीं सकता, ईरान का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दावे, सिर्फ वादे और सिर्फ धमकी दे सकते हैं। हॉर्मुज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई समझौता नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का क्लियर कट मैसेज है ये। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद का जो ढेर है वो बुझने के बजाय और ज्यादा भड़कता नजर आता है। वार हो पलटवार हो, वार पलटवार की इस महासंग्राम में सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्क पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। ईरान के आक्रामक चक्रव्यूह और फौलादी तेवरों ने वॉशिंगटन के वॉर रूम से लेकर खाड़ी देशों के बंकरों तक हड़कंप मचा दिया। नाकेबंदी टूटी नहीं रही है, धमकियां काम नहीं आ रही है और पूरी दुनिया अब तेल के सबसे बड़े महासंकट के मुहाने पर खड़ी है। वाशिंगटन और तेल अवीव ने सोचा था कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन तेहरान के फौलादी इरादों ने वाशिंगटन के जनरलों की पूरी गणित बिगाड़ दी। अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन डेमोलेशन ईरान के अभेद्य हौसलों के आगे पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। ना ईरान का सैन्य ढांचा हिला, ना उसके कमांडर झुके। उल्टा ईरान ने अपने स्वदेशी हथियारों का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया
कि पूरे पश्चिम एशिया में शक्ति का पूरा समीकरण ही बदल गया। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, ये ईरान की वो स्वदेशी मारक क्षमता है जिसने अमेरिका के सबसे महंगे पैट्रियट और इजराइल के आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के गुरूर को हवा में भस्म कर दिया। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने ये साबित कर दिया कि तेहरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के आगे पश्चिमी मुल्कों की सुरक्षा ढाल पानी भरती है। आज दुनिया का हर रक्षा विशेषज्ञ माथा पीट रहा है, सवाल पूछ रहा है, क्या अमेरिका और इजराइल अपने लक्ष्य हासिल कर पाए? तो जवाब आता है कतई नहीं। ना तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुका, ना उसकी मिसाइल असेंबल ठप हुई। उल्टा ईरान ने इस जंग में अपने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का वो प्रचंड अवतार दिखाया जिसने अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को अपनी सीधी जद में लाकर खड़ा कर दिया। इस युद्ध ने तेहरान को खाड़ी का नया और इकलौता सुपर पावर बना दिया, जो खाड़ी के सुल्तान सोने के महलों में बैठकर अमेरिका की ढाल पर इतराते थे। ईरान के एक पलटवार ने उन्हें बंकरों में छिपने पर मजबूर कर दिया। ईरान की रणनीति इतनी सटीक है और आक्रामक रही कि अमेरिका को अपनी जिद छोड़कर पीछे हटना ही पड़ा। हमले टालने पड़े। तेहरान ने साबित कर दिया कि वो रक्षात्मक नहीं बल्कि अत्यंत आक्रामक रणनीति से दुनिया के नक्शे पर अपनी शर्तें खुद लिखवाता है। जंग के मैदान से लेकर कूटनीति के बिसात तक ईरान ने जो दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, उसकी गूंज पूरे ग्लोबल मार्केट में सुनाई दे रही है। नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, समंदर का वो तंग रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। आज उस रास्ते की चाबी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में नहीं,
बल्कि ईरान के शूरवीर सिपाहियों की मुट्ठी में है। फरवरी को जब युद्ध भड़का तो ईरान ने होर्मुज में ऐसी समुद्री चक्रव्यूह रचा कि सुपर पावर अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा किनारे पर खड़ा मुंह देखता रह गया। और इस बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते के मसौदे पर ईरान चला चुका है चाबुक। जी हां, बड़ी खबर ये कि हानिया की मौत के 2 साल होने पर आईआरजीसी अब नाराज है, भड़क चुका है। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के 2 साल पूरे हो चुके हैं। आईआरजीसी ने कहा हानिया की मौत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। बड़े अपराधों का जवाब सख्त होगा, कड़ा होगा, निर्णायक होगा। इस्माइल हानिया के खून का बदला अब तो पूरी तरह से तय है। आईआरजीसी नाराज है, सख्त है और आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगा देखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई खबर की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक। रूस का यूक्रेन के कई जहाजों पर बड़े हमले किए गए हैं। खबर आ रही है ओडेसा पोर्ट पर सेना के फ्यूल टैंक पर अटैक हुआ और ब्लैक सी में सेना का सामान दरअसल ये जहाज लेकर जा रहा था और इसी बीच अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया गया। ये फ्यूल टैंक था सेना का जिसके ऊपर बड़ा हमला किया गया है। हमले ताबड़तोड़ जारी है जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ता और भड़कता नजर आता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। यूक्रेन ने रूस के हमलों का ताबड़तोड़ जवाब दिया है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस ने हमला किया तो यूक्रेन कैसे खामोश रह सकता था। बेलगोरोद स्टेट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर बड़े हमले किए। यूक्रेनी ड्रोन हमले से इमारत में बड़ी आग लगी है, भयंकर आग लगी है। यूक्रेन के कई ड्रोनों ने यूनिवर्सिटीज को नुकसान पहुंचाया है। ड्रोन बनाने और ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देने वाली जगह पर भी अटैक की खबर सामने आ रही है। रूस हमले कर रहा है, यूक्रेन जवाब दे रहा है। यूक्रेन हमले कर रहा है, रूस की तरफ से बड़े हमले दोबारा किए जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन की उस नस पर हाथ रख दिया जहां से उसका पूरा का पूरा मुल्क सांस लेता था। यूक्रेन का ब्लैक सी बारूद से दहल रहा है। ओडेसा आसमान से बरस रही है तबाही की मिसाइलें और जमीन पर उठ रहा है धुएं का वो गुबार जिससे ज़ेलेंस्की के होश उड़ाती है। पुतिन ने यूक्रेन का पेट काटने का नया प्लान तैयार कर लिया है। ना अनाज बिकेगा, ना डॉलर आएगा और ना ही ज़ेलेंस्की का जंग का बजट चलेगा। दिखाते हैं आपको पुतिन का ब्लैक सी प्रहार। यूक्रेन आसमान में गूंजती ये चीखें, समंदर में उठती आग की ये लपटें, और उड़ीसा के बंदरगाहों पर टूटती ये मिसाइलें, ये सिर्फ हमला नहीं है, ये ज़ेलेंस्की की पूरी अर्थव्यवस्था को पाताल में ढकेलने की रणनीति है। रूस के सुसाइड ड्रोन और घातक क्रूज मिसाइलें इस वक्त यूक्रेन के ब्लैक सी स्पोर्ट को निशाना बना रही है। लक्ष्य एक है, यूक्रेन की लाइफलाइन, उसकी सप्लाई लाइन को हमेशा हमेशा के लिए काट देना। ध्यान से सुनिए, यूक्रेन के कुल एक्सपोर्ट का करीब
60% हिस्सा उसकी खेती, उसके अनाज से आता है। गेहूं, मक्का, सूरजमुखी का तेल सब इसी रास्ते से दुनिया भर में जाता है। लेकिन पुतिन ने इस रास्ते पर बारूद की दीवार खड़ी कर दी है। उड़ीसा से लेकर तटीय इलाकों तक जहाजों के आने जाने के सारे रास्ते अब जंग के शोले उगल रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी चिंता क्या है? सिर्फ बारूद नहीं, बल्कि कंगाली। अगर ब्लैक सी से गेहूं और मक्के का एक्सपोर्ट रुक गया तो यूक्रेन का खजाना पूरी तरह खाली हो जाएगा। जंग लड़ने के लिए जिस डॉलर की जरूरत यूक्रेन को है वो आना बंद हो जाएगा और इस खौफ का असर दिखने लगा है। %90 शिपिंग कंपनियों ने यूक्रेन के पोर्ट्स पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। वजह साफ है, मिसाइल का डर और आसमान छूता इंश्योरेंस का खर्च। कोई भी जहाजी कंपनी अपने अरबों की शिप को पुतिन के बारूद में झोंकने को तैयार नहीं है। पुतिन ने बिना पूरे यूक्रेन पर कब्जा किए उसकी अर्थव्यवस्था का गला घोटना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? तो सुनिए, यूक्रेन के पास अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम तो है, लेकिन इसकी तादाद सीमित है। ज़ेलेंस्की के सामने धर्म संकट खड़ा हो चुका है। अगर वो अपनी पैट्रियट सिस्टम को उड़ीसा और ब्लैक सी के पोर्ट्स को बचाने में लगाते हैं तो कीव और अग्रिम मोर्चे पर मौजूद उनके सैनिक रूस की मिसाइलों के सामने निहत्थे हो जाएंगे। और अगर शहरों को बचाते हैं तो पोर्ट्स जलकर राख हो जाते हैं। रूस इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। वो एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागकर यूक्रेन के एयर डिफेंस को उलझा रहा है और निशाना बना रहा है सीधे पोर्ट्स की मशीनों और अनाज के गोदामों को। लेकिन बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है। पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक से आधी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा धमाका है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। रूस ने एक बार फिर से आग उगली है यूक्रेन पर। यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को टारगेट करते हुए नष्ट कर दिया है रूस ने। खार्किव इलाके में ड्रोन कमांड पोस्ट यूक्रेन का स्थित है। उसी जगह पर निशाना साधा डोनेबास में भी सेना के कई ठिकानों पर हमले की जानकारी सामने आ रही है और यह हमला बड़ा घातक है। बड़ी तबाही की तस्वीर यहां से सामने आई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।